हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट भाई और जरा इसे देखिए ना, ये कोई एडिटेड पिक नहीं है। इस आदमी ने सच्ची एक बच्चे को जन्म दिया है, पर ये हुआ कैसे? और आखिर कौन है ये कपल जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया था? और दुनिया को चौंकाने वाले ये इकलौते कपल नहीं है। आप जरा इस बेचारे की सोच लो। इस बंदे ने प्यार तो आंख बंद करके कर लिया था, पर अब वो अपने उसी प्यार के बोझ के नीचे दबे चला जा रहा है। मतलब भाई दुनिया को हो क्या रहा है? क्यों इन कपल्स ने एलियन का रूप धारण किया है? क्यों ये औरत झूमर से प्यार कर बैठी है? और वगैरह वगैरह। पूरे किस्से और कहानियों को जानने के लिए लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। नंबर 1, ये इश्क नहीं आसान। पत्थरों पर विश्वास कर लो, पर इंसानों पे नहीं। बस इसी कहावत को कुछ हस्तियों ने इतना सीरियसली ले लिया कि उन्होंने विश्वास के साथ साथ वस्तुओं से इश्क, मोहब्बत, प्यार और यहाँ तक की शादी भी रचाई। इस लिस्ट में कई लोग और उनकी कहानियां शामिल है, पर हम बात करेंगे दो सबसे अजीब कहानियों की। पहली कहानी है इंडोनेशिया के कोयरोल अनम की, जिनकी शादी करने की बस 3 शर्तें थी। नंबर 1, लड़की का चेहरा चांद सा रोशन हो, वो बिना बकबक के हमेशा सिर्फ उसी की सुने। नंबर 3 और आखिर कि वो बिना किसी नखरे उसको खाना बना के दे। वैसे तो वो ये सब खूबियां किसी लड़की से एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर जब उनकी नजरें काले से पत्थर पे गुमसुम सी बैठी चांद सी चमक रही आइस कुकर पे पड़ी, अनम के मन के चावल फूट गए और उन्हें पहली नजरों वाला प्यार हो गया। उनकी चॉइस बुरी नहीं थी। आफ्टर ऑल शर्तें सारी पूरी हो रही थी। पहली, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। दूसरी, तुझे तक 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 तकते रहना तेरी बक। और तीसरी। कहो मैं पका दूं। बस फिर बिना किसी इंतजार के अनम ने रानी से की झटपट शादी। पर अफसोस 7 जन्मों का वादा देकर अनम ने बस 4 दिन में ही रानी को तलाक दे दिया। ना, ऐसा नहीं था कि रानी सीटी मार रही थी या उसने गुस्से में चावल जला दिए। दरअसल अनम के प्यार में खोट थी। उस बेवफा को शादी के चौथे दिन अचानक से रानी का चेहरा काफी ज्यादा गोल और भारी लगने लगा, और बस अनम ने अब मैं तुम्हारा भार नहीं उठा पाऊंगा कहकर रानी को तलाक दे दिया। और ये जग सुना सुना सिर्फ राइस कुकर को ही नहीं, बल्कि ड्रम सेट और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी लगा, क्योंकि इनका दिल तोड़ अभी ब्रिटिश वुमन अमांडा लिबर्टी एक 93 साल के जर्मन शैंडेलियर्स के साथ इश्क की बत्तियां जला रही हैं। शुरुआत से शुरू करूं तो बेसिकली अमेंडा ऑब्जेक्टोफोबिया की शिकार थी, यानी उसे किसी भी ऑब्जेक्ट से कभी भी प्यार हो सकता है, और उसे हुआ भी। 13 साल की उम्र में उसका पहला प्यार था उसका ड्रम सेट, जिसको बजा बजा के उसने खूब प्यार का इजहार किया। पर फिर उस बाजे की ही बज गई जब अमेंडा की नजरें पड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर। लिबर्टी को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट, साइट हुआ। ड्रम सेट तू छोटा है बोल के ड्रम सेट से ब्रेकअप हुआ, और अमेंडा ने अपना सरनेम बदल कर लिबर्टी रख लिया। प्यार इतना गहरा था कि अमेंडा ने यूके से न्यूयॉर्क तक 6 ट्रिप्स की। पर ये इश्क नहीं आसान। और लॉन्ग डिस्टेंस वाला इश्क तो उफ, बात ही मत पूछो। बस लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से अमेंडा ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ब्रेकअप कर लिया और वो सिंगल रही, बट नॉट एनीमोर, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था अब उसका नया प्यार है झूमर, और न्यूज के हिसाब से वो जल्द उस झूमर से शादी भी रचाने वाली है। भगवान बस इन दोनों की जोड़ी बनाए रखे। नंबर 2, जादू। कोई मिल गया का जादू याद है? बस ये दोनों उसी जादू के चाचा के मामा के बेटे के बुआ के बेटे और बहू हैं, जहाँ फर्क बस इतना है कि रियल लाइफ में रोहित परेशान था और रियल लाइफ में ये दोनों एलियंस। इनफैक्ट इनका ये रूप भी उनके परेशानियों की वजह से इंस्पायर्ड है। फीमेल एलियन हाना को बचपन से यही फील हो रहा था कि स्कूल यूनिफॉर्म की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुप गई है, और बाकियों से अलग स्टैंड आउट करने के लिए उसने खुद को बदल दिया। अब रही बात मेल एलियन स्टीवन की, तो वो बेचारा अपने रंग की वजह से रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो गया था, जिससे वो काफी डिप्रेस था। पर फिर एक दिन उसने ब्यूटी का एक अलग डेफिनेशन बन समाज का नजरिया बदलने की ठानी और ये रूप ले लिया। दोनों का बस एक सवाल है, ह्यूमंस बन के कौन से ही तीर मार लिए जब ब्यूटी के डेफिनेशन से परेशान हो। इसी एक सवाल, एक सोच और एक से रूप की वजह से दोनों एक हो गए, और अभी उनको फीकल मैटर्स के नाम से जाना जाता है, जहां उनका गोल है पूरी दुनिया तक ये मैसेज पहुंचाएं कि एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्रीली। नंबर 3, भूतियापा। रिम रिम क्रीम स्क्रीम भट, भूत बने दूल्हा मेरा झटपट स्वाहा।
आई नो थोड़ा वियर्ड साउंड किया होगा, पर मेरी मानो आयरलैंड की 45 साल की अमांडा टीक ने शायद कुछ ऐसे ही मंत्र पढ़े होंगे 300 साल के जैक नाम के भूत को अपना दूल्हा बनाने के लिए। और इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी 2014 से, जब अमांडा मेडिटेशन करने बैठी थी और वहाँ जैक नाम का एक शैतान आया उसको सताने। अमांडा के लाख बार मना करने पर भी जब जैक उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब अमांडा उसके प्यार में गिर गई और उसको कह दिया साथ निभाना साथिया। 6 महीने तक अमांडा उस भूत से प्यार, मोहब्बत और सेक्स करती रही। कोई सेंस है इस बात की? फिर एक दिन उसने शादी का प्रपोजल सामने रखा। जैक भैया ने स्वीकार किया और अब क्योंकि जैक एक पायरेट का भूत था, तो अमांडा ने 20 समंदर में ही शादी रचाने की सोची। उसने जहाज पकड़ा, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी के कैप्टन जैक स्पैरो की तस्वीर ली और उसी को अपना जैक मान के दे दिया एक दूसरे को 7 जन्मों तक साथ जीने मरने का वादा। पर जैक के इरादे कुछ और थे। शादी के बाद उसने अमांडा की एनर्जी छीननी चालू कर दी। एनर्जी के जाने की वजह से जम्स ने बॉडी में एंट्री मार ली और 2018 तक जम्स बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि अमांडा स्पेसिस नाम की जानलेवा बीमारी की शिकार हो गई। फिर क्या था? फिर बस अमांडा ने प्रीस्ट की मदद ली और जैक का हमेशा हमेशा के लिए विनाश कर दिया। एंड अमांडा लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। नंबर 4, ब्यूटी एंड द बीस्ट। क्या आप अभी भी सिंगल हो? कोई ना मिलने की वजह से सेल्फ डाउट कर बैठो कि आप खूबसूरत नहीं हो? तो उस सेल्फ डाउट पे लगा दो फुल स्टॉप, क्योंकि अगर इस बीस्ट आई मीन वर्ल्ड्स अगलीस्ट मैन को ब्यूटी मिल सकती है तो तुम्हें तो एक ना एक दिन मिलेगी, क्योंकि इन जनाब की एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बार शादी हो गई है। तभी तो गॉडफ्रे बगुमा को सेबाबी बगुमा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लेडीज मैन। पर हकीकत तो यह है उनको भी 3 बार शादी नहीं करनी थी, पर हुआ यूं था कि पहली बीबी के साथ उनके 2 बच्चे हुए। उसके बाद बीवी ने तीसरे आशिक को पकड़ लिया और जब टूटे दिल के साथ सेबाबी बेगुमा रो रहे थे, तब उनको कांधा दिया उनकी दूसरी बीवी ने। पर सेबाबी को सिर्फ कांधा ही नहीं, किसी का हाथ भी चाहिए था, इसलिए उन्होंने खुद के लिए तीसरी ब्यूटी ढूंढी और आज इन 3 ब्यूटीज की कृपा से ये अगलीस्ट मैन 7 बच्चों का बाप बन चुका है। सो अगर ये कॉबलर कम, स्टैंड अप कॉमेडियन कम और अबागला नाम का यूट्यूबर ज्यादा कामयाब हो सकता है, तो फिकर नॉट मामू, भगवान ने आपके लिए भी जरूर कुछ सोच रखा होगा। नंबर 5, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब आप जरा इस स्वीट सी फैमिली को देखिए। इसे देख के एक नॉर्मल सी हंसती खेलती फैमिली लग रही है ना, बट व्हाट इफ मैं कहूँ कि ये माता नहीं बल्कि पिता है और ये पिता नहीं बल्कि माता है। कंफ्यूज? वेल, पूरी दुनिया कंफ्यूज हो गई थी जब बच्चे के माता आई मीन पिता ने ये फोटो नेट पे अपलोड किया था। और इस कंफ्यूजन का जवाब काफी सिंपल है। बेसिकली डोना और एस्टेबन ट्रांसजेंडर्स हैं, यानी डोना भले ही औरत दिखे पर वो मर्द है और एस्टेबन मर्द दिखने के बावजूद अंदर से औरत है। ये इतना ही आसान है, इट्स दैट सिंपल। सो अब ये बच्चा कैसे आया और एस्टेबन कैसे प्रेग्नेंट हुआ, वो कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, राइट? बस इन ट्रांस कपल ने ऐसे ही सबके कंफ्यूजन दूर कर दिए थे और उन्होंने LBGT कम्युनिटी के लिए एक नया एग्जाम्पल सेट किया। वो दोनों एक मिसाल बने कि ट्रांसजेंडर कपल होने के बाद बच्चा पैदा करना कोई बड़ी डील नहीं है। अब बहुत से ट्रांस कपल बच्चा पैदा नहीं करते और अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड माइंड यू, यहाँ मैं फैक्ट भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि अडॉप्शन करना गलत है, बट LBGT होने की वजह से शर्म और समाज के डर से बच्चों को जन्म न देना, मैं उसके लिए आवाज उठा रहा हूँ। नंबर 6, अजब गजब लव। जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है और जिसका पति छोटा उसका भी बड़ा नाम है। और बाबू मोशाय, सी याओ एंड ग्रैंड पी के केस में तो नाटे से पति का नाम ही नाम है, क्योंकि ग्रैंड पी दुनिया का रिचेस्ट आर्टिस्ट है। उसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी चाहा जाता है और वो म्यूजिशियन के साथ साथ एक्स पॉलिटिकल लीडर भी है। और दोनों सेक्टर्स से कुल मिला के 2021 में उसकी नेटवर्थ $1 लाख थी। यानी कि बीड़ू हाइट छोटी है पर जिंदगी फुल झक्कास। बस खवानू पिवानू आने यूडॉक्सी याओ ने प्यार करवानू। और ग्रैंड पी के कम हाइट होने का राज है कि वो प्रेगनेरिया नाम की बीमारी से जूझ रहा है, जहाँ इस बीमारी के चलते हाइट और वजन दोनों ही बच्चे जितना रहता है। पर पी साहब कम थे, हाइट कम थी बस। बाकी लड़की तो उन्होंने इतनी बड़ी ढूंढी है मानो उसकी माँ ही हो ना। यूडॉक्सी किसी बीमारी का शिकार नहीं है और ना ही उसने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। एक्चुअली उसका ये फिगर नेचुरल फिगर है और उसने तो ये भी कहा है कि उसकी फैमिली में सबका फिगर उससे भी बड़ा है। इस फिगर के चलते आप और मैं शायद समाज के डर से घर के कोने में पड़े रहते, पर ना, यूडॉक्सी ने वो नहीं किया। उल्टा वो तो फैशन मॉडल बनी और आज वो गिनिया के रिचेस्ट मैन की GF भी हैं। पब्लिकली तो वो यही कहती हैं कि ये प्यार है, पर किसे पता है कि यूडॉक्सी को प्यार ग्रैंड पी से है
उसकी पॉलिटिकल स्टेटस से, या फिर बाबू भैया सारा माजरा पैसों का है? आपको क्या लगता है, क्या होगी वो वजह? और क्या आप भी ऐसे ही किसी अजीबोगरीब और अजब से गजब कपल के विषय पर कुछ जानते हो? अगर हाँ तो उनका नाम और उनकी लव स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। और आज के इस अनयूजुअल कपल के प्यार को देखो, आपको हमारा वीडियो प्यारा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हम ऐसे ही प्यार और अनयूजुअल मीट्स रखते रहेंगे, जिसके लिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब सो दैट हमारा ये साथ यूं ही बना रहे। अब यहाँ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।